एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक रहेगा भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण, जो कि मैंने 9th क्लास की नई एनसीईआरटी इतिहास की पुस्तक से लिया है। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लगभग 25 के लगभग करवाए हैं। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। तो भारत में जब सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं तो वो क्या क्या हुए हैं, किन किन चीज़ों ने योगदान किया है इस परिवर्तन को लाने में, तो वो हम जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सनातन धर्म और भारत एक ही है, जो एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। देखो, ये महान कौन थे जिन्होंने सनातन धर्म, कौन सा धर्म, सनातन, और भारत, जैसे सनातन धर्म हम हिंदू धर्म को मानते हैं और भारत को एक ही माना है, जो गहरे जुड़े हुए हैं। ये कथन है अरविंद घोष का। ठीक है, किसका है ये कथन? अरविंद घोष का। अनुशीलन समिति ने किसकी योग्यता को देखते हुए सभा का अंतरंग सदस्य बनाया? एक समिति थी, तो इस समिति ने किससे प्रभावित होकर, मतलब उनकी असाधारण योग्यता को देखकर सभा का सदस्य बना लिया? तो ये थे डॉक्टर केशव राव बलीराम हेडगेवार को। ठीक है। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पास किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। तो ये प्रस्ताव पास किया गया था 1929 के लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में। कौन से अधिवेशन में? लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में। भारत में तिरंगा किसके आह्वान पर कब फहराया गया? ठीक है, तो ये 26 जनवरी 1930 को डॉक्टर केशव राव हेडगेवार के निर्देश पर ही पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। ठीक है, जब इस दिन वो स्वराज दिवस मनाया गया था ना, तो पहली बार इन्हीं के आह्वान पर ये तिरंगा झंडा फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर हेडगेवार को अखिल भारतीय हिंदू महासभा का राष्ट्रीय उपसभापति कब चुना गया? तो हिंदू महासभा का राष्ट्रीय उपसभापति पहली बार इनको चुना गया था 1937 ईस्वी से 1939 ईस्वी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज, ये सारे सामाजिक परिवर्तन हुए समाज में, तो इस समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी ज्योतिबा फुले ने। और ठीक है, किस लिए? अछूतों के उद्धार के लिए। इसी तरह का एक और आंदोलन चलाया था या एक सभा बनी थी, जैसे कि श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। ठीक है, तो इस सभा का गठन किसने किया? ये किया था श्री नारायण गुरु ने। किसने किया था? श्री नारायण गुरु ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जैसे कि दलितों का मसीहा, उनका देवता किसको माना गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दक्षिण भारत में जातीय भेदभाव, जाति के अनुसार भेदभाव हो रहा था लोगों के बीच में, वह छूत जैसी जो प्रथाएं हैं वो समाज में थी, तो इस प्रथा का विरोध दक्षिण भारत में किया है श्री नारायण गुरु ने। किसने किया है? श्री नारायण गुरु ने। नेक्स्ट है, मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किसने व क्यों किया? इसमें दो क्वेश्चन कैरी हो रहे हैं आपके, जैसे कि मुंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये एक सभा का नाम था, तो इसका गठन किसने और क्यों किया? तो ये किया है डॉक्टर अंबेडकर ने। 20 जुलाई को किया है 1924 ईस्वी में। कब किया है? 20 जुलाई 1924 ईस्वी में। और किस लिए? दलितों और अछूतों के उद्धार के लिए। ठीक है, दलितों और अछूतों के उद्धार के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर का पहला सत्याग्रह कौन सा था? उन्होंने पहला जो सत्याग्रह चलाया है वो कौन सा था? ये था महाड़ सत्याग्रह, जो कि 20 मार्च 1927 ईस्वी में इन्होंने शुरू किया था। ये सत्याग्रह क्यों चला गया? इससे नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि महाराष्ट्र में जो दलित हैं उनको सार्वजनिक तालाब से पानी नहीं पीने दिया जाता था और ना ही उसका इस्तेमाल वो लोग कर सकते थे। तो इससे इस सार्वजनिक तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल का अधिकार दिलाने के लिए ही उन्होंने ये आंदोलन या ये सत्याग्रह चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अछूतों के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने किस संस्था का गठन किया? एक संस्था बनाई थी, अखिल भारतीय दलित संघ। ठीक है, कौन सी संस्था का निर्माण किया अछूतों के उद्धार के लिए, भलाई के लिए? अखिल भारतीय दलित संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माता किसे कहा गया है? तो ये संविधान निर्माता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत के संविधान में बनाने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। ठीक है, कितना टाइम लगा? 18 दिन। ठीक है, तो कितना टाइम लगा? 18 दिन। ये संविधान कब बना और कब लागू किया गया? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बनने का समय कुछ है और लागू होने का समय कुछ है। जैसे कि ये संविधान हमारा भारत का बना है 26 नवंबर 1949 को बनकर ये पूरी तरह से तैयार हो गया था, लेकिन लागू इसको कब किया गया है? 26 जनवरी 1950 को। और ये तिथि इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 26 जनवरी को पहली बार स्वराज्य दिवस मनाया गया था। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम जैसे ऊपर कर चुके हैं, तो इसलिए इस दिन को 26 जनवरी को ही महत्वपूर्ण मानकर 1950 में इसको लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस कुप्रथा का अंत किया? ठीक है, किस कुप्रथा का अंत किया है उसने? तो उन्होंने किया है छुआछूत को। ठीक है, छुआछूत कुप्रथा वो प्रथा जिसमें जो निम्न वर्ग के लोग हैं उच्च वर्ग के लोगों को छू भी नहीं सकते। लगभग सभी जानते होंगे इस प्रथा के बारे में। ये प्रथा समाज में पूरी तरह से फैली हुई थी। तो डॉक्टर अंबेडकर जी हैं वो इस प्रथा से बहुत परेशान हुए, तो उन्होंने इसके अंत की ही सोची। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत को समाप्त किया गया है? तो ये अनुच्छेद था अनुच्छेद 17। हिंदू कोड बिल की मुख्य बातें क्या थी? तो हिंदू कोड बिल बनाया इन्होंने, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं? ये किसने बनाया है हिंदू कोड बिल? ये भी डॉक्टर अंबेडकर ने ही बनाया है। और इसकी मुख्य बातें थी अंतरजातीय विवाह, हिंदू महिलाओं को संपत्ति पर अधिकार, जो हिंदू महिलाएं हैं उनको अपने माँ बाप की संपत्ति पर और पति की संपत्ति पर अधिकार दिलाया। मतलब इस तरह का इस कोड में मुख्य बातें थी। नेक्स्ट है तलाक संबंधी नियम। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न किस कारण के लिए दिया गया? मतलब किस कार्य, कौन सा ऐसा महान कार्य उन्होंने किया है कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ये भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है ना भारत रत्न। तो ये पुरस्कार उन्हें किस कारण से मिला? एक तो वो महान अर्थशास्त्री थे, ठीक है, दूसरे विधिक थे यानी कि विधिवेता थे, और तीसरा समाज में सुधार के अमूल्य योगदान के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया भारत रत्न। ठीक है, तो इस वीडियो में लगभग पूरा लेसन कवर हो जाता है। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दी वीडियो।